अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज मजबूरन हम इस टॉपिक के ऊपर निकले हैं कि जहां हमने देखा कि देख रहे थे कि शायद चीनी की कीमतों के ऊपर कुछ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वो अब हमें नज़र नहीं आ रहा। चीनी की जो रिटेल में कीमत है वो तकरीबन 200 से और 200 से तजावुज़ कर चुकी है और होल सेल में तकरीबन 180 और 195 रुपये तक जो है इस वक्त मार्केट के अंदर हमें जो मालूमात मिली तो उसमें चीनी की कीमतें पहुँच चुकी हैं। ये हर साल का एक नया शोशा बन जाता है। हुकूमतों के फ़ैसले ऐसे हो जाते हैं जो हमें समझ नहीं आता ये कौन लोग हैं जो ये बैठ के फ़ैसले करा देते हैं हुकूमतों से। पहले पता चलता है कि जनाब चीनी सरप्लस है, 8 लाख मिलियन टन चीनी जो है बरामद कर दी जाती है और उससे 400 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट कमाते हैं जो इसको बरामद करते हैं। उसके बाद कहा यह जाता है कि 15% जो है हमारे पास चीनी सरप्लस होगी, इसलिए चीनी वाफर मिकदार में है और चीनी को जो है इस पर एक्सपोर्ट कर दिया जाए। अब बताया जा रहा है, एक ज़रा से हमें ये मालूम हो रहा है कि हुकूमत जो है 5 लाख टन जो है चीनी दोबारा दरामद करने का सोच रही है, क्योंकि चीनी की कीमतें अब बेहंगम तरीके से बढ़ना शुरू हो गई हैं। चीनी की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। चीनी, हम अगर इन्फ्लेशन की बात करें, जो महंगाई की अगर बात करें तो वो भी कंट्रोल में है। डॉलर की अगर कीमतों की बात करें वो भी कंट्रोल में। लेकिन ये फिर क्या हो जाता है कि एकदम से ऐसा जादू की छड़ी घूमती है और कमाने वाले इसमें से भी कोई ना कोई अपना, जिसको हम कहते हैं ना, गठजोड़ जो है वो बैठा होता है और कार्टेल जो है वो अपना काम कर रहा होता है और जहां उसको मौका मिलता है वो आवाम की जेब से पैसे निकालने और उसको ऐंठने की कोशिश करता है और वो उसमें कामयाब हो जाते हैं और हुकूमतें उनको देखती ही रह जाती हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि वो ख़ुद लोग जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं काबीना, और ईसीसी से ऐसे फ़ैसले करवा देते हैं कि उसके बाद हुकूमत मजबूरन उनके सामने घुटने टेक देती है। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ कि मार्केट के अंदर आवाम जो है, जहाँ हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन, जहाँ बात की जा रही है कि महंगाई की शरह जो है वो तेज़ी से नीचे आई और उसके बाद 2025 के बाद 23 के अंदर हमने देखा था कि 50% जो है वो चीनी की कीमतों में इजाफा होता है। इस दफ़ा भी 35% का इजाफा बताया जा रहा है, जहाँ 2025 के अंदर इस वक्त चीनी की कीमत जो है 200 रुपये तक तजावुज़ हो चुकी है। अब वजूहत हमारे पास, वजह हमने आपको बता दी है। ज़रा जानते हैं कि यहाँ पे मार्केट आए थे हम जोड़िया बाज़ार, और जोड़िया बाज़ार में लोगों से पूछते हैं, क्योंकि साम जगह का वही एक बात, जहाँ हम हर चीज़ में जब अजनास की बात आती है तो जोड़िया बाज़ार ही हमारा सबसे पहला टारगेट होता है। आइए ज़रा लोगों से हमसे बात करेंगे भी कि नहीं करेंगे। वजह मैंने आपको बता दी है, ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये किसके ऊपर ब्लेम करते हैं, ये क्या समझते हैं, होलसेल मार्केट इसको कैसा देख रही है। उसके बाद मज़ीद और लोगों से बात करें। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करें। चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जोड़िया बाज़ार में इस वक्त ये जो चीनी गली जिसको कहा जाता है, और शफ़क़त महमूद भाई यहाँ आए और शफ़क़त भाई से ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। शफ़क़त भाई, ज़रा आपका साथ लूँ मैं, क्या हुआ है? ये एकदम कोई सीज़न नहीं, पहले बोलते हैं अगला सीज़न जो है वो सरप्लस होगा, 15% चीनी हमारे पास ज़्यादा होगी। आप 8 लाख मेट्रिक टन अपनी चीनी भेज देते हैं और फिर यहाँ एकदम से चीनी की कीमतों को आग लग जाती है। क्या हुआ ये? इसमें सबसे पहले तो गलती हमारी इदाद शुमार की है, ठीक है। जिसमें जो है हमारे वज़रा को पता ही नहीं होता कि कितना माल बना है, कितनी प्रोडक्शन हुई। कितने मासूम हैं हमारे वज़रा। हाँ, वज़रा बहुत मासूम है हमारे वज़रा। हाँ, आपने इतने प्यार से बोल दिया कि उनको पता नहीं उनको होता। पता ही नहीं होता ना बेचारों को। उनको तो सिर्फ एक बात कही जाती है कि यार हाँ, माल जो है वाफिर मिकदार में मौजूद है। हाँ। उन्होंने सुना, उन्होंने कह दिया जी एक्सपोर्ट कर दिया जाए। दूसरे दिन पे उनको एक महीना पता चलता है यार माल तो हमारे पास किल्लत पैदा हो गई है, तो भाई इम्पोर्ट कर लिया जाए। उन्होंने दो ही वर्ड सीखे होते हैं, एक एक्सपोर्ट कर दो, एक इम्पोर्ट कर दो, क्योंकि दोनों में उनको फ़ायदा है। दोनों में उनको दोनों में उनको फ़ायदा है। एक सब्सिडी नहीं देनी पड़ती, एक सब्सिडी इसमें कट जाती है मिलर की, और दूसरी जो माल आएगा उसमें सब्सिडी उनको फिर मिलेगी, फिर मिलेगी। उसमें जितने टैक्सेस सारे माफ। क्या बात तो फ़ायदा दोनों का उनका ही है ना मेरे भाई। तो वो लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, देखते हैं। तो शफ़क़त भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आती, किसान क्रशिंग सीज़न में भी 4 महीने, 4 से 5 3 महीने समझ लो ना, चले 3 महीने। और उस वक्त जब आग की जो कीमत निकलती है उस पर वो गन्ना लेते नहीं है, गन्ना लाइनें लगी हुई होती हैं, किसान रो रहा है, लेकिन फिर भी वो काश्त हो रही होती है, कहते सरप्लस होगी। लेकिन यहाँ फिर वही किसान भी परेशान और एंड यूज़र भी परेशान। मसला ये है, देखिए आपको बताऊँ, आज तक कोई भी गरीबों का पुरसान हाल नहीं है और हमेशा अमीर फ़ायदे में रहा। ये बात भी बड़ी कड़वी है मगर सच्चे और हकीकत है। हमेशा अमीर अमीर तर हुआ है और गरीब गरीब तर हुआ है। इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसान को देते क्या? आप 350-400 रुपये मन गन्ना लेते हैं। आपको पता है लकड़ी का क्या भाव जो जलने के काम आती है?
800 से 900 रुपये मन लकड़ी बिकती है। हम्म, गन्ना 400 रुपये मन बिकता है, जिसके अंदर की आपको शुगर मिलती है। लकड़ी से आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, ईंधन बना रहे हैं अपना। ईंधन बना लो उसका, हाँ। ठीक है, वो 900 रुपये मन है हम्म, और गन्ना 400 मन है। तो किसान को क्या मिला? किसान को क्या जरूरत है कि गन्ना उगाए? हम्म। उससे बेहतर ना लकड़ी का बाग लगा ले। वो लकड़ी का बाग बनने में भी तो टाइम लगेगा। तो भाई तो चीनी तो उसकी तो गन्ना एक कौन सा साल में तैयार हो जाता गन्ना कौन सा वो हो जाता है? गन्ने का बाग में तो लगाने में टाइम लगता है, फिर 3 साल 4 साल चलती है उसकी फसल है गन्ने की। गन्ने की। फिर उसको आग लगा दी जाती है, फिर उसको दोबारा निकाला जाता है, फिर दोबारा काश्त किया जाता है उसको। एक फसल 4 साल चलती है। एक फसल एक फसल इसलिए लगाता है ना, उसको इसलिए फायदा है लगाते ना। हैं ना, उसको फायदा तो है, लेकिन एक रेट दफा- तो नहीं मिलते ना। हम्म। लकड़ी कितनी महंगी होगी। अच्छा ये भी एक वजह होगी, उसको सामने वाले को ये बात पता है कि ये जितने मांग रहे हैं इनकी तो काश्त एक दफ़ा पहली दफ़ा जब काश्त कर रहा है उस वक्त उसको महंगा पड़ता होगा ना, बाकी तो उसको फिर निकली जा रही है एक फसल से। निकली तो जा रही है, फिर भी पानी तो देना पड़ता है ना, फिर भी ख्याल तो रखना पड़ता है ना, फिर उसकी भागदौड़ तो करनी पड़ती है, हिफाजत तो करनी पड़ती है अपनी चीज़ की। तो उसको क्या बचा रहे हो? गन्ने की प्राइस सही अच्छा करें। फिर बात ये है कि ये तो आप बात करते हो मिल वाले पे, हम बाज़ार में रिटेल पे जाते हैं वो आपकी तरफ उंगलियां उठा देते हैं कि भाई जो होलसेलर बैठा हुआ है उससे पूछो ना, जो होलसेलर है वो बताएगा ना। तो आप और क्रैकडाउन शुरू होता है उस तब हंसते भी आप ही लोगों को आके। मसला ये है कि वो तो हर जगह से अपनी मिल वाला तो यूँ कॉलर झाड़ के निकल जाता है। तो ऐसी बात ये है ना, उनको हाथ कौन डालेगा? हम्म, उनको हाथ कौन डालेगा? सबको नौकरी प्यारी है, एफबीआर को भी प्यारी, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, एफबीआर को भी प्यारी है, कस्टम को भी प्यारी है, दूसरों को भी प्यारी है, सबको नौकरी अपनी प्यारी है, उनके हाथ सबसे ज़्यादा लंबे हैं। हम मासूम लोग हैं, हमें क्या तो आगे रेट- एक डीसी आज क्या रेट हो? आज होगी 178। हमें तो आगे डीसी झाड़ के 20,000 रुपये का फाइन करके चला जाता है। हम उससे कहते हैं कि आप हमें दिलवा दो, तो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है। हाँ, तेरा जब ये काम नहीं है तो तू हमें क्यों हाथ डालता है भाई? जाके मिलर को हाथ डालो ना, जो महंगी देता है, वहाँ से उनकी फटती है। तो ये अभी चीनी हैदराबाद से आती है हमारे हैदराबाद से नहीं है, मुख्तलिफ शहरों से आती है, मटियारी से आती है, ये शाहपुर जानिया से आती बदीन है, से आ रही है। मीरपुर खास से आती है, बदीन से आती है, हाँ। पूरे सिंध से आती है। वहाँ से यहाँ तक आने का खर्चा भी लगता है ना। अभी मिल का रेट रहेगा 176 रुपये, ड्यू का रेट है, एक्स ड्यू रेट, 2.5 रुपये खर्चा आ गया, 78 रुपये बढ़ गई, सही है 78 की बिक जाती है यहाँ पर। होलसेल चीनी में। में हाँ, चीनी में प्रॉफिट नहीं होता है, हाँ। चीनी में प्रॉफिट मार्केट में रिटेलर तो कमा रहा है ना, 200 रुपये पे ले गया, 200 से ऊपर ले से ऊपर नहीं बेच रहे हैं। सर 200 रुपये भी मैं आपको दूर दिखा देता दराज हूँ। इलाकों में, दूर दराज एरियाज के अंदर, दूर दराज नहीं, मैं बीचों बीच बड़े स्टोर्स की बात कर रहा हूँ। स्टोर्स में तो 80 अपनी पैकिंग बना के आप वहाँ पे भी नहीं जाती ना, डीसी वहाँ पे नहीं जाता। वहाँ नहीं जाता बड़े स्टोर पे। क्यों? उसको वहाँ से भी डर लगता है कि वहाँ पता से भी नहीं- डर लगता है। हाँ, वहाँ से भी डर लगता है डीसी को, पता नहीं किसका सुपर मार्केट होगी, मुझे ही ना कुछ कर दे। हमारे पे बड़ा जोर चलता है डीसी साहब का, 20-20 हज़ार रुपये फाइन कर देते हैं। अब क्या खबर, क्या इंपोर्ट होगी? अब इंपोर्ट होगी 5 लाख मीट्रिक टन की, फिर देखते हैं क्या आता है हालात। इंपोर्ट करने से ना, अगर ये तमाम टैक्सेस ख़त्म ना करें तो 247-48 रुपये या 254 रुपये किलो पड़ेगी। तो ये बात क्यों नहीं उनको समझ आती कि अगर जब हमारे पास फसल चीनी वाफिर मिकदार में तो उसके प्राइस कम कर देना, 100 रुपये के अंदर समझ क्यों तो- नहीं ला रहे? समझ तो सब कुछ आती है मेरे भाई, हाँ। समझ क्यों नहीं आती? लेकिन उनका मुनाफा कहाँ जाएगा? समझ तो सबको आती है कि किल्लत होगी तो ज़्यादा नफा हमारा होगा, हाँ, हाँ? और हम एक्सपोर्ट कर देंगे, माल वाफिर मिकदार में होगा, हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो फिर भी ज़्यादा नफा हमारा होगा। समझ तो उनको सब आती है अपने नफ़े के लिए, गरीब आवाम के लिए समझ किसी को नहीं आती। बस कहाँ हमने एक्सपोर्ट का किया, मंगा कहाँ से रहे? हमने एक्सपोर्ट तो कर दिए कि अपना अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है ना। अब इंपोर्ट करेंगे, देखो कहाँ से आती है, हल्का माल दुबई से, श्रीलंका से। श्रीलंका से सुनने हाँ, में आ रही श्रीलंका है, से भी सुनने में आती है, दुबई से भी सुनने में आती है, और ममालिक से भी आती सस्ते में है। आ रही है। सस्ते में नहीं, मैंने आपको बताया तमाम टैक्सेस लगा दे हैं, 254 रुपये किलो पड़ती है इंपोर्ट करने वाली। इंपोर्ट करने वाली। आपने तब 130 रुपये में एक्सपोर्ट किए, तो फिर अब क्या रेट वही रहेगा, कुछ फर्क नहीं नहीं? होता। मैंने सुना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तमाम टैक्सेस को ख़त्म करके आपको कह रही कि आप इंपोर्ट कर लें, हम तमाम टैक्सेस ख़त्म कर देते हैं। हाँ। इसके बाद जो 140 रुपये 45 रुपये पड़ेगी, 50 रुपये फिर पड़ेगी। वो क्रशिंग सीजन में फिर गन्ने के रेट नहीं मिलेंगे। हाँ, तो फिर ये तो आप मारते ही आपने गरीबों को है ना। मेरा कहने का ये मतलब, आप हमेशा किसान को ही मारते हैं और हमेशा अमीर फ़ायदा उठाता है, इसे मिलर को फ़ायदा होना है बस। ठीक हो गया शफकत भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। शफकत भाई की बात भी आपने सुन ली, क्योंकि हम मार्केट आते हैं जोड़िया बाज़ार में तो फिर यही तमाम खबरें मिलती हैं कि इस वक्त जो बीच में जो लोग हैं, जो कि क्रशिंग करने वाले लोग हैं, जो मिल मालिकान हैं, उनकी वजह बनती है, हुकूमत उनकी बात सुन लेती है। यही सामने आ रहा है इस वक्त तक। और लोगों से बात करते रहा, ये चीनी का मामला है क्या? ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब लोग इतने खुद दुकानदार जो हैं या होलसेल वाले, अब जब उनसे हम बात करना चाहते हैं तो कहते हैं कोई फ़ायदा है बात करने का, एक दिन बढ़ कम करोगे दूसरे 2 दिन बाद फिर बढ़ जाएगा, इसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। वो हमसे बात करने से भी कतराते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आपके बात करने का या बोलने का फ़ायदा क्या। सर क्या कम नहीं होगी चीनी, आप कह रहे हैं ऊपर हो जाएगी? कम जब होगी जब भुक्कन मंगाइए माल, अच्छा वैसे कभी कम नहीं होगी। क्या करें? जब तक माल नहीं आता बाहर से जब तक कम नहीं होगी। ये तो हमारे पास ज़्यादा थी तो वही भेज दी। वो तो चाहते यही है ना, जो कार्टेल है वो तो चाहता यही है कि बाहर से एक हल है, मंगाएगा तो माल भाव कम हो जाएगा, नहीं मंगाएगा तो भाव कम नहीं होने, बस यही हल है। यही हल है। और इस वक्त फिर बाहर से मंगाने के बाद फिर ये क्या 200 रुपये के अंदर हो जाएगी? 150 भी हो जाएगी जब माल आएगा तो इंशाल्लाह। तो क्रशिंग सीजन सर पे खड़ा है 3 महीने तो पर। भले खराब माल तो मंगाओ पहले, खाली बात करना थोड़ी कुछ होता है। एक बार मंगा देख लो, खत्म हो गई बात, आए तो सही माल। ये तो हर साल का ड्रामा है ना सर, पहले बेचते हैं फिर वापस मंगाते हैं। आपने एक साल मंगा लो, एक साल मंगा के देख लो, सर मिला लोगों को समझ पड़ेगी, हुकूमत को समझ पड़ जाएगी। ये तो एक पहली दफ़ा की बात थोड़ी है। इस साल मंगाया ना, आगे की बात इस साल में क्या ऐसा क्या जादू हो जाएगा? इस साल मंगा लो, हाँ। अगले साल देखेंगे। अगले साल देखेंगे। कल का पता का जिंदा कौन होगा, आज क्या तो कल किसने देखी है भाई। तो आज वैसे रेट क्या हो गया अभी, कुछ नीचे आया है कि नहीं? नीचे आ गया, कितना आया? 178 रुपये 178 जी। और कल तक क्या रेट था इसका? 8 आने ऊपर नीचे था बस। 8 आने ऊपर नीचे जरूर। तो ये मार्केट 200 रुपये पे रिटेल वाला ज़्यादा कमाता है। आप लोग तो 8 आने रुपये पे काम कर रहे हो गए। 90 बेच रहा, 200 तो कोई नहीं बेच रहा हूँ। 90 नहीं बेच रहा ना, ये तो मैं कह रहा हूँ 200 रुपये भी बिक रही है चीज़ में। ये बड़ा मसला है हमारे साथ। तो 200 बेचा, उससे पूछो ना क्यों बेचते भाई 200। वो पैकिंग के पैसे बता देता है, वो क्वालिटी में हमें गिनवा देता है, क्वालिटी का फ़र्क दिखा देता है। क्या मिठास खर्चा तो लगता है ना उनको, हाँ। कहाँ से दे तो देगा कोई भी। हैं क्या कह रहे? मैं कुछ नहीं कह सकता। आप कुछ नहीं कह सकते। बात ये है, देखे मार्केट में हम निकलते हैं, बात सारी आ जाती है कि जोड़िया बाज़ार नाम आता है, जोड़िया बाज़ार में आए, ये होलसेल मार्केट है। रिटेलर से बात करो, जोड़िया बाज़ार वाले से बात करो, वो हमें महंगी दे रहा है। जोड़िया बाज़ार वाले से बात करो, वो कहता है एक्स मिल वाले से बात करें, क्योंकि अब मिल वाला बेच रहा है। मिल वाला हमें बोल देता है कि भाई मैं क्या करूं, मेरे पे रोड टैक्सेस इतने लग गए, मेरे पास तो चीज़ें इतने, हुकूमत ने मुझ पे मसाइल पैदा कर दिए, मुझ पे FBR ने ट्रैक एंड ट्रेस लगा दिया है, मेरी तरफ से सब कुछ सही है। अब बीच में फिर बात वहीं आ जाती है, जो फ्लाइंग इनवाइसेस भी तो घूम रही होती है, वो कौन देखेगा। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। चलिए मज़ीद और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं आखिर मसला क्या है। ये चीनी इंपोर्ट करना ही हमारा मसला है, या ये फिर एक हमें ट्रक की बत्ती लगा के हर साल यही ड्रामा बार बार रिपीट होता रहेगा और आवाम की जेब के पैसे निकलते रहेंगे। और लोगों से बात चलें ज़रा ये पूछ लेते हैं, यहाँ हम आए थे, अंकल से हमारी बात हो रही थी। बड़े साहब आपका नाम बताइएगा? अनीफ भाई के पास आए। अनीफ भाई ने हमें पर्ची दिखा दी। अभी इन्होंने 178 की चीनी का ये हमें कट्टे दिखा रहे हैं कि ये आया है, और ये अब रिटेल। सर अनीफ भाई कितने में फिर अब रिटेल क्या होगी इसकी? रिटेल 185 90 200। सर मुहर्रम गुजर गया, शरबत का टाइम चला गया, अब क्यों अब थोड़ी इसके ऊपर लोड। यहाँ मेरे भाई किसी को एहसास हो तो ना। हाँ गरीब तो पिसता जा रहा है, पर गरीब क्या करेगा। अब ये चीनी जैसी आइटम इतना सब बचा भी हो, जो उसको चलती है और बड़े को भी चलती है। देखिए एक तो मैं जो ये बात समझ नहीं आती, 1 चम्मच 2 चम्मच आपकी यूज़ है, लेकिन इसके ऊपर आग ऐसी लगती है और इसकी खबर इतनी बड़ी बनती है, पत्नी मुझे ये बात आज तक समझ। आप ये समझ लें कि एक खानदान, एक घर के अंदर फर्द का हिसाब आप लगा लो। हाँ अब चाय बनती है 2 टाइम या 3 टाइम, सही है। उसमें भी चीनी चाहिए कुछ। अरे महीने भर में एक घर पे चीनी कितनी आती है? 5 किलो ज्यादा आती है। 10 किलो आती होगी। 10 किलो जाती 10 है। किलो बहुत चीनी होती है एक महीने भर के लिए। भैया मैं आप ये बोल रहा हूँ कि ये चीनी जो है सिर्फ एक कट्टा मंगाया है, हाँ हमें खुद डर है। हाँ। सीधी बात है कि हम ये कट्टा मंगा के हम क्या कहाँ तक पहुँचेंगे। ये कट्टा हमें कोई नुकसान ही देता है, फ़ायदा नहीं देता है। लेकिन मजबूरी है, लोग मांग मजबूरी है। अब ये दूसरा माल दो पड़ा सामान- हुआ है, हाँ। उसके लिए ये ये साथ मांगेगा में तो लेना चीनी पड़ेगा। के लिए परेशान वो होते चीनी नहीं होगी तो माल दूसरे से लेंगे। हम्म। तो मकसद ये कि चीनी की खपत बहुत है खपत है यहाँ पर। यहाँ तो कोई फिर एक्सपोर्ट क्यों कर दिया? ये देखिए हाँ, आपको ये- समझ आती है, मुझ जैसे जाहिल आदमी को समझ आती है, सबको समझ उनको आती कैसे नहीं आती समझ? तो यही तो बात है ना कि हम अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर बाद में उधर से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा माल दूसरा माल इंपोर्ट करते हैं। हम अपने पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए तो सोच ही नहीं रहे। ये सट्टा माफिया है, सट्टा माफिया अपना काम चला रही है, इसमें कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है।
कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप तो ये चीनी की बात कर रहे हो, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कम रेट हुआ है? अच्छा महंगाई और बताइए। ऊपर हाँ, बढ़ती जा चावल देख लें, एक चावल पे रेट बढ़ने शुरू हो गए, दालों के चावल दालों में फिर- हम ईद का इंतजार कर रहे थे कि चलो ईद निकल जाएगी, रेट रेट कम नीचे होगा। ईद के बाद आए तो ये तकरीबन 40-40 रुपए और ऊपर चले गए। फिर मुहर्रम समझने फिर का मुहर्रम के ऊपर हम आश्रय में रह गए, सोते रहो, जब जागो तो पता चला कि मार्केट रेट एकदम और ऊपर चली गई। तो अभी अजनास के ऊपर आपको नहीं लगता कि कम हो गया और रेट अभी? कोई चीनी को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो वो इम्पोर्ट करेंगे तब होगा, वरना तो हमारा माल तो सारा बाहर चला गया। तो हम हमारे 3 महीने नहीं गुजार सकते अपने स्टॉक से? 3 महीने बाद क्रशिंग शुरू हो बहुत जाएगी। मुश्किल बहुत बहुत मुश्किल। मुश्किल। आपको लग रहा है मजीद चीनी का, वो कह रहे हैं आगे वाले तो बता रहे हैं कम होनी शुरू हो गई होलसेल। कम शुरू होने खाली जबान चलाने में तो सब कुछ हो जाता है। समझे, मैं भी बोल दूंगा कि अभी जो है 100 रुपए पे आ जाएगी, सही बात है। लेकिन आए तब ना, अब कुछ पता नहीं है, घंटों में फिर बढ़नी शुरू हो जाए। तो कोई ये पता खबर नहीं। भाईजान सीधी सट्टा माफिया, सिर्फ और सिर्फ सट्टा माफिया है। मसला ये जब इसका- क्रैकडाउन शुरू होता है उन सट्टा माफिया है कि तो किसको ढूंढे? डीसी तो ये आपके तो पास बात आ है ना। जाएगा, अब मेरे पास आएगा तो मैं तो एसी चुप और जाऊंगा। डीसी तो आपके पास छापे हाँ मारेंगे। तो छापे हमारे पास मारते हैं, हम एक कट्टा चलाने वाले इधर जो है वहाँ पर लाखों के कट्टे चलते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं, यहाँ पर आ रहे। वो तो सीधा जोड़िया बाजार आएंगे हाँ ना। जोड़िया बाजार आएंगे, हमारे पास एक कट्टा चीनी रह गया, पता चला कि भाई लगाओ 20,000 रुपए का चालान। वो पता है क्या है, वो इसलिए मारते हैं कि आप उनके पास लेके चले ना, आप वहाँ तक लेके नहीं जाते। नहीं, वहाँ का तो आप चले जाए, पूरी मार्केट है। मार्केट कौन सी मार्केट नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है। ये रोजाना गाड़ियाँ आ रही हैं, वो कहाँ जा रही है? मार्केट में इस आते खाते में जा रही है। आपका ये जो ड्यू सिस्टम है, सब कुछ है, वहाँ से आ रहे हैं। तो ट्रैक सिस्टम भी तो लगा हुआ है, वो क्या हुआ किस उसका? चीज़ का ट्रैक बोरियों पे बोला है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया हुआ है उन्होंने। बताते हैं, ये पड़ा हुआ है, नहीं लगी हुई। कोई चीज़ नहीं है, कहाँ से आ गई? ये आज मैं सुन रहा हूँ नई बात, ये तो कुछ ये तो शब्बर जदीद ने शुरू किया था उनके दौर में। ऐसा कुछ भी नहीं है। एफबीआर के चेयरमैन जब मेरे शब्बर भाई, जदीद लगे थे कि ऐसे- बोरियों के ऐसा ऊपर, कुछ आपने भी नहीं। पता तो है ना कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नहीं, मैं आज सुन रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं? आपको मैं यही बता रहा हूँ ना। अगर चाहे आता तो हम लोगों को वहाँ से निकलते माल सारा हिसाब किताब तो उनके पास होगा ना, कि कितना माल आ रहा है और कितना बिक रहा है। फ्यूचर क्या लग रहा है, कंट्रोल हो जाएगी चीनी अल्लाह का? करे कंट्रोल हो जाए, लेकिन बाकी बच्चा अजनास की क्या सूरत है? बहुत बुरा बुरा हाल है, बहुत छोड़ बुरा। दें, बाइकआउट कर दें क्या? बाइकआउट करके तो भी खाएंगे पेड़ क्या? कि कहाँ से फिर मैं सब्जियों को भी आग लगी हुई है। तो यही बोल रहा हूँ ना, फिर बाद में लाशें ही उठानी पड़ेंगी कि भाई खाया पिया कुछ नहीं है, ऐसे ही बेचारों के जा रहे हैं। 2023 में उसमें जवाज था, सैलाब आ गया था, इसलिए चीनी की कीमत को आग लगी थी, गन्ने की लग फसल गया, खराब बिल्कुल आग हुई। लगी। इस दफा क्या है, अभी तो सैलाब भी नहीं आया, सैलाब नहीं आया अभी, यानी एडवांस में बुकिंग जारी है ना। एडवांस बुकिंग जारी हो है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। देखें, अब लोग जो एक एक बोरी पे जो काम कर रहे हैं यही जोड़िया बाज़ार में, वो कहते हैं मजबूरन ये रखना पड़ता है क्योंकि ग्राहक आते हैं तो उनको चीनी भी मांगते हैं तो देनी पड़ती। दुकानदारी के लिए जो है ये तमाम इकदाम उठाने पड़ते हैं। और इस वक्त चीनी की होलसेल जो आज हमने देखी 178 पर है, तो वो यही बता रहे हैं कि 178 तो हमने होलसेल ली, 1-1.5 रुपया लाने और ले जाने का उनका खर्चा, तो तकरीबन 185 रुपीज़ या 190 में इस वक्त मार्केट में जो है आज चीनी आज भी दस्तयाब है। जब हम होलसेल में गए तो उन्हें कहा चीनी नीचे आनी शुरू हो गई। श्रीलंका और दूसरी जगहों से चीनी इंपोर्ट की बातें हो रही हैं। 5 लाख मेट्रिक टन जो है वो चीनी इंपोर्ट की खबरें हवा में गर्दिश कर रही हैं कि इजाज़त दे दी गई है और वो बाहर से अब आएगी और चीनी आ भी चुकी है। ये भी एक ज़राए हमें बता रहे हैं कि चीनी श्रीलंका से आ भी चुकी है, जिसके बाद अब चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा। और आने वाले दिनों में भी 3 माह बाकी हैं क्रशिंग सीज़न में। किसान किस तरह से देखते हैं, ज़रा उनसे भी आज बात करने की कोशिश करेंगे। कोई किसान इत्तेहाद के लोग हमें मिले, उनसे बात करें। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ज़रा किसी किसान इत्तेहाद के लोगों से बात करते हैं। वो अगर आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, तो हमें भी अगर वो मिल जाते हैं तो आपसे उनकी बात सुनाएंगे। आइए यहाँ ब्रेक लें, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमने जैसे आपको कहा था कि ज़रा किसान इत्तेहाद से भी पूछ लें। आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, वो बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। ज़रा स्पेसिफिक हम चीनी पे पूछना चाहेंगे। मतीउर रहमान साहब वाइस चेयरमैन हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं किसान इत्तेहाद के। मती साहब, आप लोग तो वो वाहिद लोग हैं जो काश्तकार जिसे कहा जाता है ना, जो ग्रोअर है,
अच्छा, अब 77 सालों में आप लोग उसकी निशानदेही नहीं कर सके? कार्टेल हम तो थक गए, लेकिन नहीं, हर साल एक ही निशानदेही- प्रैक्टिस है, पहले भेजते हैं फिर वापस मंगाते हैं। बात यह है कि निशानदही तो किसान की तरफ से हो रही है। हाँ। किसान तो बेचारा जो है वो अपने एहतजाज भी कर रहा है और अपने मसाइल भी बता रहा है, लेकिन ये जो हुकूमती लोग हैं, ये जो मैनेजमेंट है, ये जो जिसको कहते हैं ये जो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, ये इस बाबू। तरह, हाँ, बाबू जो लोग हैं, हाँ। वो लोग जो है ना वो इनके पैरों पे कुल्हाड़े मारते हैं। वो पाकिस्तान के पैरों पे कुल्हाड़े मार रहे हैं। ये माफियाज को जो है ना इतना एक्साइज कर इन्होंने ऊपर बढ़ा दिया है कि वो आम लोगों के लिए रिलीफ की कोई सूरत निकलने ही नहीं देते। तो अभी क्या सूरत हाल है इस वक्त किसान के साथ? अभी हम ये चीनी का एक सर उठता है, उसके बाद हम गंदम की बात सुनते हैं, फिर हमारे पास हमें बाहर से मंगानी पड़ती है, फिर वो रेट, लेकिन जब ज़्यादा होती है तो चीनी के रेट कम क्यों नहीं हो पाते? आप लोग, ये आम आदमी की जेब से तो पैसा निकल रहा है, या तो आप मर रहा है, एक किसान मरता है, या आखिरी का जो एंड यूज़र है, आम शहरी, वो मरता है। असल में चीनी जो जिस रेट पे ये गन्ना लेते हैं और उसके जो शुगर मिल के मसाइल हैं, उनके वसाइल हैं, उसके तहत ये जब बना के तैयार होती है 120 रुपये में पड़नी चाहिए, और 120 रुपये में पड़ सकती है, लेकिन ये जो इनकी मिस मैनेजमेंट है और इनकी पॉलिसियां हैं, उनकी वजह से ये आम आदमी को जो है ना वो निचोड़ के रख देती हैं और ये हालत कर देती हैं कि आम आदमी बेचारा इस्तेमाल करने वाला वो पहाड़ के नीचे दब जाता है। अच्छा, तो सर ये गन्ने की फसल, एक फसल 3 दफ़ा गन्ना इस्तेमाल हो जाता है एक फसल से? नहीं, वो भी जाते हैं, इनको रिसर्च सेंटर बनाने चाहिए। हमारे तो गंदम की जो हमारी या दूसरे गन्ने की जो हमारी फसल है, उसकी जो ग्रोथ है फी एकड़ पर कैपिटा के हिसाब से जो आना चाहिए, जो इंडिया में आती है या दूसरे जहाँ पे और जो ममालिक हैं जो रिसर्च करके सही मानों में बीज तैयार करते हैं, पाकिस्तान में रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, करोड़ों रुपए के फंड्स जा रहे हैं, और बाबू माफिया बैठी हुई है, लेकिन हमें किसान को किसी किस्म के रिसर्च के साथ आपकी फसल कितनी, एक फसल कितनी दफ़ा कट सकती है? हर साल उसको लगाया जाता है। हर साल लगाया जाता जी, है? तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारे यहाँ एक फसल जो है वो 3 दफ़ा कटती है, और इस वक्त किसान अगर पहली दफ़ा में जो खर्चे हैं वो दूसरी दफ़ा में मेंटेनेंस। 3 से 4 महीने की फसल होती है। गंदम आती है, गन्ना आता है, कॉटन आती है, ये 4 फसलें होती हैं बस। ज़्यादातर उसमें 3 से 4 महीने की साल गुजर जाता, फिर दोबारा लगाते हैं उसको। तो जब आपको गन्ने में फ़ायदा नहीं हो रहा या आवाम को इससे रिलीफ, तो फिर इसको इंपोर्ट पे ही डाल देना। जैसे गंदम जो हम जैसे कपास देख रहे हैं, कपास भी हो गई ना कम, हमारे जो लोअर बेल्ट था उन्होंने अब ख़त्म हो गई वो मिलें वहाँ पे, उन्होंने तो ख़त्म कर दी। हमारी जो ये जो कपड़ा बनाने की मिलें हैं, उनका क्या हाल हुआ है जी। हमारे जो माहौलियात है पूरा, उसका भी जो हाल हुआ है। हमें सारी चीज़ों को ये प्लस करना चाहिए ना कि हमें क्या क्या करना है। ये पॉलिसी तो बनाने वाले जो बैठे हुए हैं, ये जो बजट बनाते हैं, बड़े बड़े बजट भी बनाते हैं, पॉलिसियाँ नहीं बना सकते। ये अगर हमें वहाँ इंडिया में 1200 रुपये की वो दे रहे हैं खाद, यहाँ पे वो 6000 रुपये की है। तो सर हम तो हर फसल पे रो रहे हैं ना। हम अभी टमाटर था वो, फिर अभी टमाटर 100 रुपये से तजावज़ हुआ है, उसकी भी समझ नहीं आती है हमें। गवर्नमेंट को पॉलिसी देनी चाहिए लोगों के फ़ायदे के लिए कि भाई लोग किस तरह से उस पॉलिसी। अभी हमारे पास किस किस चीज़ का शॉर्टफॉल हो रहा है जो हमें लग रहा है? खाने पीने में अभी हर आपकी जगह मिसमैनेजमेंट, सब्जियों में भी कीमतें ऐसी दोबारा बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल, आलू प्याज टमाटर फिर 100 रुपये से ऊपर जब चल रहे तक हैं। सही मानों में पॉलिसीज नहीं होंगी और पूरे उनको किसानों को लूप में लेकर पॉलिसी नहीं बनाई जाएंगी, तो ये मिसमैनेजमेंट तो चलती रहेगी। तो अभी इंपोर्ट हो रही है, आपके पास कोई खबर है ऐसी? हाँ, तो इम्पोर्ट तो ये की है, अभी गंदम का सुन रहे हैं कि गंदम भी इम्पोर्ट कर रही है। गंदम भी इंपोर्ट होगी, चीनी भी इंपोर्ट होगी। चीनी तो आ गई, उनका तो फैसला कर दिया उन्होंने। चीनी फैसला भी कर दिया। 200 रुपये हो गई ना। वो जो श्रीलंका की आवाज़ आ रही है कि हाँ, श्रीलंका से आई है बिल्कुल, चीनी, बिल्कुल, हाँ, लेकिन फिर भी रेट तो अभी तक बढ़ गया ना। 120 रुपये से 200 रुपये, 160 रुपये तक बिक रही थी पाकिस्तान में, अब 200 रुपये हो गई। अभी आप लोगों ने लास्ट क्या क्रशिंग दी थी, क्या कितने रुपए मन पे गई थी आप? 220 रुपये, 200 रुपये के हिसाब से हमारे से वो गन्ना लिया गया था। एक मन गन्ने में जो है ना वो 4-5 किलो बनती है एक मन में। जी हाँ, यानी 40 किलो के 40 किलो गन्ने में से 2-3 किलो चीनी से 250 रुपये में लेते हैं ना गन्ना, तो इनको 80 रुपये पड़ती है। सही है। अभी चलो अगर इन्होंने कहा खर्चे लगा दो, हाँ खर्चे और लगा दो जी, 350 रुपये, वो कहते हैं 350 से 400 रुपये हमने गन्ना लिया और ये किया, ये पॉलिसी बनाई, तो उसमें चलो 100 रुपये बन गई, तो 15% उनका वो लगा के 115-120 रुपये में इस वक्त क्या पोजीशन है हमारे गन्ने? इस वक्त 200, अभी तो गन्ना नहीं है, अभी तो जाहिर है कि 3 माह है ना। हाँ बिल्कुल। अभी इन्होंने जो गंदम ये चीनी मंगवा ली है, ये 200 रुपये बिक रही है और बढ़ जाएगी। अभी गन्ना की क्या पोजीशन, कितनी इस दफ़ा का क्या टारगेट होगा?
टारगेट इस दफ़ा भी जाहिर है कि क्योंकि पैसे नहीं मिले 15% का जो कहा जा रहा है कि इजाफी थी हमारे पास, क्या ऐसी बात सच थी जिसको बना के जवाज बना के एक्सपोर्ट भाई की? आप उसको जो है स्टॉक करें ना, अगर इजाफा है स्टॉक कर दें और जिन दिनों में कमज़ोरी आती है उन दिनों मार्केट लाएं। ये आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी ये है कि वो जिन दिनों में बन रही होती है उन्हीं दिनों में वो बेच देते हैं बाहर। ठीक हो गया। तो अभी वो दोबारा वापस इंपोर्ट जब करेंगे, जब एक्सपोर्ट कर देंगे, अब इंपोर्ट करेंगे तो आपके कमाल क्या बन रहा है मुतालबात क्या हैं अभी आप लोगों के? ये है कि गवर्नमेंट जो है ना इसके ऊपर ज़राअत के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव किस्म की पॉलिसी बनाए जिसमें हमारे लीडरान जो हैं किसानों के और रिसर्चर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, PhD हैं, उनको बुलाए बिठाए, उनके साथ बैठ के एक फार्मूला बनाए कि किस तरीके से कौन सी फसल के ऊपर कितना खर्चा होगा और कितने में होनी चाहिए मार्केट में। तो वो उस तरह से जब ये फार्मूला देंगे तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये थी, देखें हम आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से अब ये जहां हमने आपको मार्केट दिखाई, मार्केट में बात एक ही जगह आ रही है कि जो कार्टेल है वो एक्टिव हो जाता है और वो मौके का फ़ायदा उठाता है। और जब जैसे हम ये बात कह रहे थे कि आप के पास अगर वाफिर मिकदार में चीनी है तो उसको आप स्टॉक करें और आवाम को रिलीफ देना, उसकी कीमतों में कोई फ़र्क आना चाहिए। लेकिन कीमतें नीचे नहीं आ रही, अदाद शुमार नीचे आ रहे हैं लेकिन कीमतें नीचे नहीं आ रही। महंगाई के जितने भी अदाद शुमार हैं वो सब नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं खाने पीने की अशिया के। लेकिन मार्केट में इस वक्त महंगाई अपने अरूज पर वैसी जू की तू मौजूद है। चीनी की कीमतों की बात कर लें तो 190 रुपये किलो पे अभी भी चीनी है, जबकि हमने 5 लाख मेट्रिक टन जो है चीनी इंपोर्ट करनी है और वो हो भी चुकी है, जिसकी बात बताई जा रही है। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, मज़ीद ज़रा और बात करेंगे किसानों से कि उनके मसाइल कहाँ जू के तू वैसे ही हैं और आवाम और किसान क्या इस वक्त पिससे रहे हैं और क्या कमाने वाले इनसे पैसे कमा के अपनी जेबें भर रहे हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारे साथ मौजूद हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले चेयरमैन किसान इत्तेहाद के खालिद हुसैन भाट साहब। खालिद साहब, बड़ी धुआंधार तकरीर है आपकी, सही है, आपने बात करी कि कार्टेल है, इनको रोकना चाहिए। तो अभी तो चीनी तो आवाम की जेब से पैसा निकल गया, चीनी इंपोर्ट हो गई, चीनी एक्सपोर्ट हो गई। जब एक्सपोर्ट हो रही थी तो आप लोग उस वक्त क्यों नहीं इतने सरगर्म नज़र आए? अब तो चली गई चीनी, अब तो इंपोर्ट भी हो गई चीनी, अब आप लोग क्यों सरगर्म नज़र आ रहे? हम 2 महीने पहले हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गवर्नमेंट से अपील की कि खुदा के वास्ते चीनी मालकान की बात ना माने और चीनी बाहर भेजने ना दें। लेकिन बदकिस्मती से, क्योंकि चीनी मालकान हर वक्त जो भी गवर्नमेंट आती है उसका हिस्सा होते हैं, ख्वाह वो पोजीशन हो, जाने वाली हुकूमत और या जो मौजूदा हुकूमत है, तो उनकी इतनी गिरफ्त मजबूत होती है कि गरीब किसान से गन्ना 350 का खरीद के। खालिद भाई, ये हर साल का मसला है, ये आज का मसला नहीं है। हम सुन रहे हैं आपसे, ये हर साल हम आपकी तरफ से किसानों के साथ बदसलूकी हो रही है, उनका गन्ना धूप में खड़ा हुआ है, क्रशिंग का सीज़न स्टार्ट नहीं किया जा रहा। उसके बाद हम ये भी सुनते हैं कि चीनी हम दफ़ा जो है वो वाफिर मिकदार में, इस साल भी पैदावार आपकी तरफ से आया कि 15% ज़्यादा होगी जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट हो रही कर दी जाए। तो फिर आवाम के पास तो आप लोग जब वक्त होता है उस टाइम तो ऐसी मजबूत आवाज़ें क्यों नहीं आती? आ जाते आप लोग सारे डी चौक गए थे तो आज पोर्ट के सामने लगा देते, अपने सारे किसान बिठा देते, नहीं जाने देंगे हम कंटेनर। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया है कि आप हर साल करते हैं, तो हम कोई हुकूमत तो नहीं, हम कोई पावर तो नहीं, हम किसान तंजीमें कोई इतने वसाइल तो नहीं रखती। हम परमन एहतजाज करते हैं कि हम पाकिस्तान का वाद किसान है जो इस मुल्क की ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा करता है और 70% हमारे बेटे बॉर्डर पे लड़के जामे शहादत भी करते हैं और गाँव में शहादत जनाजे भी उठाते हैं। ठीक हो गया। हम इस मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा नहीं बनते, लेकिन हर एहतजाज इस्लामाबाद हो, 10 दिन हम सेंटोरस पुल के नीचे रोड पे बैठे रहे, पंजाब असम्बली के सामने धरने दिए, बल्कि बच्चों समेत, बेटियों समेत, फैमिलियों के समेत गिरफ्तार हुए, FIR दर्ज हुई। फ़ायदा हम देखें, क्या आप सहाफ़त करते हैं, आपकी रोज़ खबर ना चले तो आप सहाफ़त छोड़ सकते हैं? हम अपने किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए रुक जाएं, बैठ जाएं
कभी तो अल्लाह ताला इंसाफ करेगा और इन जालिमों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेगा। अब क्या आप लोगों ने क्या दिया हुकूमत को, जब ये चीज़ें सब वाज़ेह तौर पे सामने आ चुकी हैं कि कार्टेल मौजूद है जो हर साल ये करता है और उसकी कीमतें ऊपर चली जाती हैं चीनी की और वो अपनी मुनाफा जेब में डाल लेता है, किसान और आवाम दोनों मजबूर हो जाते हैं इनके सामने। हम तो आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाहौर हाई कोर्ट में केस लगाए, मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। जैसे हम एहतजाज के लिए निकलते हैं हम गिरफ्तार हो जाते हैं। हम आज भी कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट पाकिस्तान से और 400 इस दफ़ा जुल्म देखें कि पहले सीएम पंजाब ने पिछले साल गंदम नहीं खरीदी, इस साल जो सिंध की गवर्नमेंट कहती थी कि हम किसानों के पहाड़ियों के दोस्त हैं, उन्होंने भी गंदम नहीं खरीदी। आज सिंध में 2200 में गंदम बिक रही है, काटन का रेट नहीं है। तो हम अपील कर सकते हैं और इंशाल्लाह हर सूरत चारों सूबों में हम इकट्ठे होकर एहतजाज की शक्ल में एक डेट देंगे और उसमें पूरे पाकिस्तान से किसान निकलेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। चलें खालिद भाई, एक चीज़ ये करते हैं ना आप, जब इंपोर्ट ही होती है चीनी और एक्सपोर्ट हो जाती है, बंद कर दें उसको काश्त करना, ये सिलसिला ही ख़त्म कर दें ताकि मालकान फिर जब वो मिले फिर खुद ही बंद हो जाएंगे, ये कार्टेल खुद ही ख़त्म हो जाएगा। 1-2 साल ऐसे भी करके देख लें। हमने किया, हाँ काटन 33% कम काश्त की क्योंकि हमें काटन का रेट नहीं मिलता था। सही है। तो वो क्या करते हैं, वो हमारी तरफ मिलें बंद हो गई ना वो। नहीं, मिले क्या बंद होगी, उन्होंने $3 अरब की अमेरिका से काटन मंगवा ली। तो हमारे पास उस ज़मीन में काटन और एक कुछ ज़मीनें हैं जहाँ काटन और गंदम काश्त होती है, कहीं राइस काश्त होता है, कहीं चावल काश्त होता है। हमारे पास कोई और चीज़ है कि हम उस पैदा कर लें। तो उन्होंने $3 अरब की वो मंगवा ली, $2 अरब की दालें मंगवा ली। आपको नुकसान होता है ना। तो हम क्या करें, हम हर दफ़ा तो गंदम। आप मुझे ये बताएं कि एक दुकानदार है, उसको अगर 1 साल नहीं हुआ तो दूसरी साल वो कोशिश करता है कि मेरा हो जाए, लेकिन ये कार्टेल आपसे ज़्यादा मजबूत है ना। तो हम क्या करें, हम तो वो आपको नहीं कमाने दे रहा वो। हम नहीं कमाएं। हम कहते हैं कि खुदा के वास्ते गवर्नमेंट, मीडिया, तीनों घर हमारे साथ बैठ जाएं, दुनिया के सामने हमसे रेट ले लें। ठीक है। हम कहते हैं कास्ट टू कास्ट ही ले लें, प्रॉफिट ना दें। लेकिन जुल्म देखे कि गंदम हमें 4000 में घर में पड़ी, DAP 16000 की दी, यूरिया 5000 की दी, डीजल जो है आपके सामने है, जो बिजली का यूनिट था 70 रुपये दिया ट्यूबवेल चला के, नहरी निज़ाम ख़त्म हो गया। तो हम कहाँ जाएं? हमने तो अपना, हमारा गांव है, उधर ज़मीन है, उसी ज़मीन पे काश्त करनी है, कम कर लेते हैं तो अरबों डॉलर की बाहर से मंगवा लेते हैं। उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको तो कमीशन बनता है। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि जब आपको हर दफ़ा नुकसान है ना, आप कहते हैं क्रशिंग में नुकसान, जब चीनी बन जाती है तो नुकसान, तो फिर काम ख़त्म ही कर देना। हम तो कहते हैं ख़त्म करो, लपेटो करो, दुकान बंद कर देते हैं। पहले शहरों में गरीब किसानों के बेटे आके काम कर रहे हैं, फिर सारे के सारे गाँव के शहरों में आके बैठ सकते हैं। हम क्या करें, हमारा तो रोज़ी ये है ही ज़राअत, और तो कोई हमारे पास होता तो हम कर लेते। तो अब क्या, अब हर चीज़ तो हुकूमत जो अदाद शुमार दे रही है महंगाई के कि वो एकदम कंट्रोल में आ गई, लेकिन अजनास की कीमतें मनफी तरफ चली गई। और उसके बाद लेकिन चीज़ें, दालें आज वो महंगी हैं, चीनी वो महंगी है, चावल वो महंगा है, आटा वो महंगा है, टमाटर वो महंगा है, आलू प्याज की कीमतें दोबारा से अपनी वही 100 रुपये की तरफ चली गई। तो फिर किसान जो चीज़ उगा रहा है वो कहाँ जा रही है और क्यों महंगी? मुझे ये बताएं कि आप घी 3 साल पहले कितने का ख़रीदते थे? चीनी पहले 3 साल का कितने का खरीदते थे? हर चीज़ महंगी होगी। बात किसान की फसल है जो हर साल सस्ती होती है और कास्ट उसकी ज़्यादा होती है। तो हमारे पास कोई ज़रिया, कोई तरीका नहीं है ना। टमाटर को क्या हुआ? टमाटर 40 रुपए से लेके चला गया 30 रुपए पे चला गया, आज 120 रुपए पे फिर खड़ा है। देखिए, जब मेरे किसान से टमाटर उठा लिया लोगों ने, मिडिल मैन के पास आ गया, वो महंगा हो गया। आपको पता है हमारा प्याज अभी रोडों पर, यहाँ पे कितने किस्म के कार्टेल हैं। मिडिल मैन यहाँ पे कार्टेल बना लेता है, मिल मैन यहाँ पे कार्टेल बना लेता है। जो किसान है, आपको पता है भिंडी 1 मन कितने में की बिकी है? 10 रुपए में मन। गोभी जो थी हमने फ्री में फेंकी है कि लेके चले जाओ। अल्लाहु अकबर। तो ये हालत है कि 10 रुपये मन जो है ना, इस दफ़ा भिंडी का रेट था और मार्केट में कितने का रेट है। तो हम कहते हैं कि किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो 2-3 मिडिल मैन आते हैं, हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि वो मिडिल मैन जब ख़त्म हो जाएंगे तो किसान भी खुशहाल है और जो गरीब खरीदने वाला है वो भी खुशहाल है। अब क्या है, क्या आगे का लाए अमल बता दें। लास्ट हमारे पास मिनट। हर सूबे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बलूचिस्तान में, KPK में, पंजाब में। उसके बाद जितनी किसान तंजीमें हैं जो किसानों के लिए आवाज़ उठा रही है, और जितनी सियासी तंजीमें हैं, तकरीबन 4-5 हैं। 4-5, हाँ, उन सब एक पेज पे आ जाएंगे, एक पेज पे हैं और सबको इकट्ठा करके हम एक
फौरन एहतजाज की कॉल देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम मुल्क को फतह तो नहीं कर सकते ना, मुल्क हम फतह नहीं करना। मुल्क की हम- सलामती के हम लिए बात चाहते हैं- करते हैं, हाँ। हम आवाज़ उठा सकते हैं। एहतजाज के अलावा और क्या सूरत है? ठीक है। गिरफ्तारियों के अलावा और क्या सूरत है? FIR के अलावा और क्या सूरत है? या तो हम, अल्लाह माफ़ करें, हम तो मुल्क की सलामती का जामन है किसान, सर- ग़िज़ाई किल्लत ये पूरा करता है, तो हम तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। नहीं हुआ तो कोशिश तो करते हैं ना, किसी दिन तो अल्लाह हमारी सुनेगा। ब्यूरोक्रेसी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है? 100% मैं कहता हूँ बाबू तो involve है। बैरोक्रेसी जो अभी बजट बनाता है किसानों का, वो किसानों के बेटे नहीं है, वो बैरोक्रेसी जिनको अल्लाह बे का नहीं पता कि ज़राअत क्या है। ठीक हो गया जी। आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारी कोशिश थी कि आपको चीनी की जो ये बढ़ती हुई कीमतें, वहाँ जहाँ हमने आपको मार्केट दिखा दी, साथ हमने आपको आज किसान से भी बात करा दी, उनके चेयरमैन से भी बात करा दी, लेकिन वो भी मजबूर हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे कार्टेल है, यहाँ पे लोग मजबूर हैं। आज आप खुद फैसला कर लें कि किसान भी मजबूर है, आवाम महंगी चीनी ख़रीदने पे मजबूर है। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।